वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और ढेर सारी प्यारी प्यारी स्टोरी सुन रहे होंगे। हैप्पी होली फ्रेंड्स। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी जाए, खूब सारे कलर्स एंड स्वीटनेस दोनों यहाँ पे इंजॉय करो। कि हैप्पी होली, बहुत बहुत हैप्पी हो। फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा कि होली आपकी कैसी रही। हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आए शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन तो जरूर ही दबाइएगा। वांग जी की तो हालत ही खराब हो गई है। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि विंग गिर जाता है क्योंकि उसने देखा होता है लंजा को। वो जोर से लंजा को पुकारता है, नीचे गिरने लगता है। तभी लंजा वहाँ आता है, उसे अपने गोद में ले लेता है। जब उसे अपने गोद में उठाता है और उठा के सीधा वेंचिंग के पास पहुँच जाता है, उसे स्ट्रेचर पर लिटाता है। वेंचिंग को जैसे पता चलता है कि विंग वहाँ आया हुआ है बुरी हालत में, दौड़ती हुई वहाँ जाती है। कि क्लिनिक के स्टाफ सभी जानते थे विंग और वेंचिंग एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। वहाँ रेगुलर आता भी रहता था, तो सभी लोग उसे जानते थे। उसी की ये हालत देखकर सभी लोग सरप्राइज रह जाते हैं कि विंग की बातों से तो आपको पता ही है, कोई इम्प्रेस्ड हो जाता है। वहाँ के सिस्टर, नर्स सब उसके लिए बेचैन हो जाते हैं कि उसे क्या हो गया है। मुस्कुराहट के सभी घायल थे, सभी दौड़ते हुए उसे देखने के लिए आते हैं। और उनमें से एक सिस्टर दौड़ती हुई वेंचिंग के पास चली जाती है, को बताती है कि विंग की हालत बहुत ही खराब है, वो बेहोश हुआ पड़ा है और सांसें भी बहुत स्लो चल रही हैं, उसकी धड़कन भी बहुत स्लो है। वेंचिंग दौड़ती हुई वहाँ उसके पास पहुँच जाती है और उसको जल्दी से ऑक्सीजन लगाने को कहती है। विंग भी उसकी हालत देख के घबरा गई थी। फटाफट ऑपरेशन थिएटर में लेके जाती है। पूरा स्कैन होता है उसका, उसको बहुत सारी मेडिसिन स्टार्ट करवाती है। जब स्कैनिंग होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम उसको नजर नहीं आती। सरप्राइज हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर सोचने लगती है, लगता है ये भी कुछ इसके कर्ज से रिलेटिव है। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो सामने नजर आ जाती। फुल बॉडी स्कैनिंग में कुछ भी नहीं आया था। अभी वेंचिंग को ध्यान आता है कि एक बहुत हैंडसम सा इंसान विंग को लेकर आया है, जो बहुत ज्यादा परेशान है बाहर बैठ के। कई बार उसके बारे में आके पूछ चुका है। वो सिस्टर को भेजती है और उसको बुलाती है। वांग जी उसके चैम्बर में जाता है और कहता है, डॉक्टर वेंचिंग क्या हुआ है उसे? वेंचिंग कहती है, तुम बताओ, तुम उसके साथ आए हो, क्या हुआ था उसे? वांग जी उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, सिर्फ अपनी नजरें नीचे झुका देता है। स्लो आवाज में बोलता है, शायद मेरा चेहरा देखने की वजह से। वेंचिंग सरप्राइज रह जाती है। उसे पहले से पता था कि पहले भी उसे कर्ज है किसी तरह का, कोई परेशानी होने की वजह से। वेंचिंग पूछती है, क्या? पर क्यों? वांग जी कहता है, मैं भी ये नहीं जानता। अब विंग कैसा है? वेंचिंग पूछती है, अब वो नॉर्मलाइज है के तौर पर वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेंटली उसे शॉक लगा है। इस वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी और वो बेहोश हो गया था। तुम्हें ऐसा देखकर ऐसा क्यों? तुम हो कौन? वांग जी कहता है, मैं लांग वांग जी हूँ, विंग का फ्रेंड। आप मुझे नहीं जानती। जिंग कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती क्योंकि मैंने तुम्हें उसके साथ पहले कभी नहीं देखा। मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, उसकी डॉक्टर ही नहीं चाइल्डहुड फ्रेंड भी हूँ, इसलिए कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। तुम सच बताओ, तुम कौन हो? कहीं तुम वो तो नहीं जो उससे कुछ दिन पहले मिले हो, जिसके मिलने से उसका कर्ज खत्म हो गया? वांग जी कहता है, हाँ सही कहा आपने, मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिला हूँ। क्या विंग ने आपको मेरे बारे में बताया था? हाँ, उसने बताया था कि वो एक लड़के से मिल रहा है। वांग जी पूछता है, आप किस कर्ज की बात कर रही हो? उसे कैसा कर्ज है? आप एक डॉक्टर हो के कर्ज की बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी जो विंग के साथ हो रहा है उसे मैं कर्ज ही कहूँगी। कि मेडिकल टर्म में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो उसके साथ हो रही है। कि बुक में उसका इलाज नहीं है। मैंने वर्ल्ड की सारी बुक पढ़ ली है दवाइयों की, उसका इलाज मैं कहीं नहीं ढूंढ पाई। तुमसे मिलने के बाद उसका कर्ज खत्म हो गया। वांग जी पूछता है, कैसा कर्ज और कैसे खत्म हो गया? वेंचिंग कहती है, क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? वांग जी कहता है, हम लोग ज्यादा टाइम नहीं मिले हैं, शायद उसे थोड़ा वक्त और चाहिए मुझे समझने के लिए। वेंचिंग कहती है, बताना उसे चाहिए था, पर वो बताता भी कैसे? ये कुछ ऐसा है ही, हालांकि ये बातें उससे ही तुम्हें बतानी चाहिए थी, पर इस वक्त उसे देखने के बाद मुझे तुम्हें बताना ही होगा, ताकि उसकी तुम खास ख्याल कर सको कि तुम्हारे सिवा उसका कोई इलाज नहीं है। पर इसके पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि विंग तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, तुम्हारी लाइफ में उसकी क्या अहमियत है, कि तुम वो हक रखते हो कि उसके बारे में सब कुछ जान सको,
क्योंकि एक बॉय से दूसरे बॉय का कनेक्शन ही कुछ अलग होता है। उससे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ये बहुत मायने रखता है। वांग जी सब कुछ सुन रहा था। वो अपनी आंखें नीची करते हुए कहता है, विंग वही है जिसके लिए मैं इस अर्थ पर हूँ। इस अर्थ पे रुके रहने का मेरी वजह सिर्फ विंग है। वेंजिंग कहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो तुम लोग मिले हो। वांग जी कहता है, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि विंग मेरी पूरी जिंदगी है। वेंजिंग कहती है, शायद इतना तुम उसे प्यार करते हो, इसी वजह से तुम उसका कर्ज हटा पाए। पर ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें देखने के बाद उसे शौक क्यों लगा। ने एक कर्ज हटाया तो दूसरी तरफ उसे शौक क्यों हुआ। वांग जी फिर नीचे नजर करके कहता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। क्या आप ये बताएंगी कि उसे हुआ क्या है? वेंजिंग कहती है, उसे बड़ा विचित्र कर्ज लगा हुआ है। जैसे ही उसे कोई लड़की टच करती है, विंग किसी को टच करता है, उसके शरीर में अजीब बदलाव होता है। उसके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। ऐसा लगता है मानो लोहे से किसी ने उसके बॉडी पे दाग दिया हो, करंट कर दिया हो उस जगह पे। वो बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बिना ट्रीटमेंट, बिना दवाइयों के वो कवर नहीं कर पाता। इसीलिए आज तक वो किसी के भी नजदीक नहीं गया। पर ये कर्ज है या पेन है, जो भी है, वो जब तुम उसे टच करते हो वो नहीं होता, वो खत्म हो जाती है। फर्स्ट डे जब तुम लोग एक दूसरे के पास आए थे, उसी दिन विंग यहाँ आया। उसने ये बातें बताई, वो इतना ज्यादा खुश था, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती तुम्हें। उसने पार्टी वाली रात की भी कहानी मुझे बताई थी, जिस दिन मैमिया के साथ होने की वजह से उसे हद से ज्यादा पेन हो रहा था। जैसे उसने तुम्हें छुआ, सारा पेन उसको चला गया। दौड़ी दौड़ी उस पार्टी में आई थी। मुझे थोड़ा शक था, पर मैंने उसे कहीं नहीं देखा। अगले दिन जब विंग मेरे पास आया, उसने सारी कहानी बताई। अब मुझे 100% श्योर हो गया कि सचमुच में कोई कर्ज था जो तुम्हारे टच करने से खत्म हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि विंग बेहोश हुआ है किसी को देखने से। मुझे लगता है तुम विंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, जिसकी वजह से उसके साथ बार बार ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें गिफ्ट कहूँ विंग के लिए या कर्ज। तुम्हारे टच करने से उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तुम्हारी शक्ल देखने की वजह से उसे शौक हो गया, भी उसकी हालत खराब है। बात का उसके ब्रेन पे बहुत असर हुआ है। मुझे डर है कि उसकी याददाश्त पे भी इसका असर होगा। वांग जी कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए। वेंजिंग कहती है, मैंने इसीलिए तुम्हें सारी बातें बताई क्योंकि तुम्हें सब्र रखना होगा, पेशेंस के साथ विंग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी वो कंफ्यूज होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। मुझे उसकी याददाश्त भी चेक करनी होगी। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। वेंजिंग कहती है, इस बारे में और किसी को नहीं पता, मुझे और विंग के अलावा। मैं उसकी फैमिली को बुलाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ उनके फैमिली के सामने तुम नहीं आओगे, नहीं तो जवाब देना अभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक सिस्टर आके कहती है कि विंग को होश आ गया। वेंजिंग कहती है, जल्दी से उसके घर वालों को फोन करो। सिस्टर के जाने के बाद वो कहती है, तुम अभी मेरे पास मत आना, मैं विंग के पास जा रही हूँ। तुम दूर से उसे देख सकते हो। तुम तब आना जब उनकी फैमिली वाले कोई भी ना हो वहाँ पे खड़े हुए। मुझे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि उसका क्या रिएक्शन है आंखें खुलने के बाद। वांग जी कहता है, अगर मेरे चेहरे से उसे शौक लगा है तो मैं आज के बाद उसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक वो खुद नहीं कहेगा। वेंजिंग हूँ कह के आगे चली जाती है। वेंजिंग उस चैम्बर में जाती है और वांग जी दूर खड़ा होकर उनकी कन्वर्सेशन सुनता रहता है। विंग वेंजिंग को देखकर खुश होता है, पूछता है, मुझे क्या हो गया था, हॉस्पिटल में कैसे हूँ? मैंने तो किसी लड़की को टच भी नहीं किया था। वेंजिंग पूछती है, क्यों, तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया था? कहता है, तुम्हें मालूम तो है मैंने बहुत टाइम से किसी लड़की को टच नहीं किया। ये क्या लगता है कब से तुम यहाँ सोए हुए हो? विंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से सोया हूँ। जिंग कहती है, हाँ, तुम्हें कुछ शौक लगा था और पता नहीं क्यों बेहोश होके पड़े हुए थे। एक लड़का तुम्हें लेकर आया था, तुम्हें याद नहीं? वो अपने आप को तुम्हारा फ्रेंड बताता है। कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिंग कहती है, ज्यादा जोर मत लगाओ अपने सर पर, अभी अभी तुम कवर किए हो। जिंग पूछता है, सीजे कहाँ है, पापा और भाई कहाँ है? जिंग कहती है, चिंता मत करो,
वो सब पहुंचने वाले हैं। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, सब पहुंचते ही होंगे। विवांग जी वहाँ एंटर होता है। उसने मास्क लगा रखा था, कैप पहन रखा था, उसके साथ हैंडशेक करता है। तो विंग कहता है, अरे मुझे मत छुओ, मुझे इससे बहुत पेन होता है, मेरे हाथों में दर्द है। वांग जी बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे टच करने से तुम्हें पेन नहीं होगा, और उसके हैंड को टच करता है। विंग कह रहे, ये सच बोल रहा है वेंचिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे पेन नहीं हो रहा। वेंचिंग कहती है, तुम्हें याद नहीं? वेंचिंग कहती है, विंग तुम्ही ने तो बताया था मुझे कुछ दिन पहले, मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझे टच कर सकता है, तुम भूल गए क्या? विंग कहता है, हाँ लगता है मैं भूल गया, इस शौक ने मुझे कुछ चीजें भुला दी हैं। अरे दोस्त, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी कहता है, मेरा नाम वीवो है, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। विंग कहता है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, सॉरी फ्रेंड, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, पर पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। पर जो भी हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, ये जान के अच्छा लगा कि मैं भी किसी को टच कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, तो वो तुम थे जो मुझे यहाँ लेकर आए थे। वीवो, यही नाम है ना तुम्हारा? वांग जी कहता है, हाँ मेरा नाम वीवो है, तुम्हें याद नहीं है, पर ठीक है चलेगा। पता नहीं क्यों तुम सूरज के पास खड़े थे और अचानक ही फेंट होके गिर गए। विंग कहता है, मैं सूरज के पास क्या कर रहा था? वांग जी कहता है, तुम्हारी जिद थी कि मैं सूरज को देखकर आज से नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। विंग कहता है, नई लाइफ? ऐसा क्यों कहा मैंने? वांग जी कहता है, ने और ज्यादा मेडल जीतने की जिद जो ठानी है, वर्ल्ड वाइड नाम जो करना है, अभी तो तुम चाइना में विनर हो। विंग कहता है, ऐसा क्या? और मुस्कुरा देता है, कहता है, मैं भी ना कुछ भी कहता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अच्छा छोड़ो, जो भी हो, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि मैं भी किसी को टच कर सकता हूँ, उसके साथ घूम सकता हूँ, और वो मेरा फ्रेंड भी है। वांग जी कहता है, हाँ सही कहा। वांग जी कहता है, तुम रेस्ट करो, मुझे अपने घर जाना होगा। विंग कहता है, तुम कब आओगे? वीवो, वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, मुझे अपने बड़े भाई से कुछ पूछना है। विंग कहता है, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं? कहता है, हाँ। विंग कहता है, तुमने अपना चेहरा तो मुझे दिखाया ही नहीं, मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? वांग जी कहता है, तुम्हें मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे पे काफी सारे दाग हैं जो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। विंग कहता है, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारे चेहरे पे दाग है, तुम आखिर मेरे दोस्त हो, दाग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, फिर भी तुम्हें देखना चाहूंगा। वांग जी कहता है, पर मैं दिखाना नहीं चाहता, इतनी सी बात मेरी मान लो। विंग कहता है, ठीक है, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी हो मेरे दोस्त हो, मेरे लिए इतना ही काफी है, जल्दी आना। वीवो, वांग जी सबको बाय करके वहां से चला जाता है। अब इसके साथ ही हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं अब जल्दी जल्दी एपिसोड डालने की कोशिश करूंगी। बाय, सायोनारा, वंस अगेन हैप्पी होली।